हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंग ग्रे का रीइंकार्नेशन होता है एक नई दुनिया में, जहां उसका नाम आर्थर होता है और वो महज 2 साल में ही माना के पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। अब हम चलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम देखते हैं कि आर्थर अपने बेड पे लेटा हुआ है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इस दुनिया को काफी एक्सप्लोर कर लिया है। उसकी माँ ने उसे लिखना पढ़ना और उसके डैड ने उसे फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है ताकि वो अपने माना को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सके। देखते ही देखते आर्थर 3 साल का हो जाता है और उसके डैड उसे एक वुडन स्वॉर्ड गिफ्ट करते हैं। तभी उसकी डैड की एंट्री होती है, जो उसे ट्रेनिंग के लिए लेकर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें माना को भी अपने बॉडी का पार्ट मानकर उसे ट्रेन करना होगा। और इसके बाद आर्थर अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने डैड को छू भी नहीं पाता क्योंकि उसके डैड फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी उसके डैड उससे कहते हैं कि तू शेर का बच्चा है, तू ये कर सकता है। तभी आर्थर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस सेशन खत्म करना होगा क्योंकि मुझे पढ़ने भी जाना है, नहीं तो डिनर का टाइम हो जाएगा और मेरी माँ मुझे जबरदस्ती सुला देगी। तभी आर्थर सीरियस होकर अपने माना को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और सारे माना को अपने स्वॉर्ड के अराउंड कॉन्सेंट्रेट कर अपने डैड के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे उसके डैड के हाथ में जो लकड़ी थी वो टूट जाती है। उसकी पावर को देख रेनॉल्ड्स हैरान हो जाता है। तभी आर्थर बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तभी आर्थर अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं पढ़ने जा सकता हूँ, और वो स्टडी रूम में जाके पढ़ना शुरू कर देता है और वो माना के बारे में पढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि माना के कोर का कलर इंसान के माना प्योरिटी के बारे में बताता है। मैं आपको बता दूं कि बिगिनर्स के माना कोर का कलर ब्लैक होता है, फिर आता है रेड, उसके बाद ऑरेंज, देन सिल्वर, और जब कोई माना को परफेक्ट कर लेता है तो उसका माना कोर व्हाइट कलर का हो जाता है। और हर स्टेज को अचीव करने में 3 स्टेज आते हैं, फर्स्ट डार्क, फिर थोड़ा लाइट, देन एकदम लाइट। और माना का कलर जितना लाइट होगा उसकी माना उतनी ज्यादा प्योर होगी। और जब आर्थर अपने माना का प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे डिनर के लिए लेकर चली जाती है। तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई प्राइवेसी ही नहीं मिलती इस घर में। और तभी रेनॉल्ड हमें काफी ज्यादा चिंता में दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि आर्थर की ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और उसे अब एक मेंटोर की जरूरत है। इसे सुन एलिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रेनॉल्ड से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम आर्थर को ट्रेनिंग दोगे और अब तुम उसे एक मेंटोर के पास भेजना चाहते हो। जिस पे रेनॉल्ड्स जवाब देते हुए कहता है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा काबिल बन जाएगा। वो महज 3 साल की उम्र में माना को कंट्रोल कर रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं उसे कैसे ट्रेन करूं। हम अब और ज्यादा लेट नहीं कर सकते, हम जितना लेट करेंगे उसकी ग्रोथ में उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसे एक प्रॉपर ट्रेनर की जरूरत है ताकि वो अपनी एबिलिटीज को और भी अच्छे तरह से यूज करना सीख जाए। वो दोनों काफी ज्यादा बहस कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थर को कुछ समझ नहीं आता है। वो सोचता है कि बताओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। तभी वो दोनों आर्थर से पूछते हैं कि तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या करना है। और आर्थर मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तो बस 4 साल का बच्चा हूँ, मैं इतना बड़ा डिसीजन थोड़ी ना ले सकता हूँ। वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मेरे मम्मी पापा दोनों ही एग्री कर जाएं। और बोलता है कि क्यों ना हम सब चले वहाँ पे, और जब मम्मी टीचर से मिलेगी तो उसकी भी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि ये चीज उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। और एलिस भी इस बात पे काफी ज्यादा खुश थी और वो रेडी हो जाती है वहाँ पर जाने के लिए। और रेनॉल्ड्स डिसाइड करता है कि अगले हफ्ते वो जायरस के लिए निकल जाएंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उससे बुक छीनकर उसे जबरदस्ती सुला देती है, क्योंकि अगले दिन वो लोग रेनॉल्ड्स के फ्रेंड के साथ जायरस निकलने वाले थे। तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो डैड के वही दोस्त है जिसने इस घर को दोबारा बिल्ड करने में मदद की थी जब मैंने घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने सफर पे निकल गए हैं और रेनॉल्ड्स भी अपने फ्रेंड के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। और आर्थर अपने आप को इनोसेंट बताकर इंट्रोड्यूस करता है और रेनॉल्ड का फ्रेंड भी आर्थर की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्यारे और संस्कारी हो। और इस लाल बाल वाले बंदे का नाम एडम होता है। तभी एक लड़की आर्थर को उठा लेती है जिसका नाम एंजेला होता है। वो आर्थर को बोलती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और उसके बाद वो उसे हक कर लेती है। और अगर इस टाइम आर्थर अगर अपने बड़े वाले सोच में होगा तो उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर वो अपने बच्चे वाले सोच में होगा तो वो काफी ज्यादा परेशान होगा। आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक दूसरा बंदा जिसका नाम दर्दन होता है, जो दिखने में काफी ज्यादा हट्टा कट्टा और चौड़ा होता है, वो आर्थर को अपने गोदी में उठा लेता है और उसे देख आर्थर काफी ज्यादा डर जाता है। बट दर्दन सिर्फ देखने में हल्क के जैसा होता है, बट एक्चुअली में वो काफी ज्यादा प्यारा बंदा है जिसे बच्चों के साथ खेलना पसंद है, लेकिन बच्चे उसे देख काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आर्थर की नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम जैस्मीन होता है, बट वो आर्थर को इग्नोर कर चली जाती है। तभी आर्थर सोचता है कि मेरे जैसे क्यूट बच्चे को कोई कैसे ही इग्नोर कर सकता है।
फिर एक हेलन नाम की लड़की आती है और वो आर्थर को बताती है कि जैस्मिन ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं है, और वो आर्थर को बताती है कि जैस्मिन को थोड़ा टाइम चाहिए होगा तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने में। और वो लोग अपने कार्ट में जाके बैठ जाते हैं। आज तक आप लोगों ने सभी एनीमे में देखा होगा कार्ट को या तो घोड़ा चलाता है या तो बैल चलाता है, लेकिन इस एनीमे में कुछ अलग ही होता है। इस कार्ट को एक लिजार्ड चला रहा होता है और इस सफर में आर्थर को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात के टाइम में वो सभी हंटिंग करके खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आर्थर काफी ज्यादा उदास था और एक कोने में बैठा हुआ था। तभी हेलन आर्थर के पास आती है और पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा बोर हो रहे होगे क्योंकि ये तुम्हारा पहला सफर है, लेकिन जब तुम एडवेंचर होते हुए देखोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर हेलन आर्थर के बगल में आकर बोलती है कि सुना है काफी अच्छे में जो तुम मात्र 3 साल की उम्र में तुमने माना को कंट्रोल करना सीख लिया था। लेकिन आर्थर जब तक कुछ बोलता तभी एडम खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी पावर चेक करनी है। तभी रेनॉल्ड्स एडम को समझाते हुए बोलता है कि तुम अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वो अभी भी एक छोटा बच्चा है। और एडम भी जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है भाई, तू चिंता मत कर। फिर वो आर्थर को एक हाथ में उठाकर उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए लेकर चला जाता है। एडम फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। उस मोमेंट पे वो आर्थर को एक टाइगर की तरह लग रहा था और उसे देख आर्थर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर रोते हुए बोलता है कि मुझे कोई फाइट नहीं करनी है, बट रेनॉल्ड्स उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अपनी पावर दिखाओ। और आर्थर सोच रहा होता है कि ये लोग शायद पागल हो गए, मैं तो बस 4 साल का बच्चा हूँ, मैं इनका क्या बिगाड़ पाऊंगा। इसके बाद आर्थर अपनी पास्ट लाइफ की टेक्निक को यूज करने का सोचता है, मतलब कि अब वो एक किंग की तरह लड़ेगा और वो अपने माना को कॉन्सेंट्रेट कर उस पर अटैक करता है। बट एडम इजिली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आर्थर को कुछ समझ ही नहीं आता, बट वो हिम्मत नहीं हारता है और उस पर दोबारा अटैक करने जाता है। उस वक्त एडम हंस रहा था। फिर जब आर्थर उस पे अटैक करता है तो वो दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही अपना अटैक आर्थर पे करता है। लेकिन आर्थर भी कुछ कम नहीं था, वो भी स्टाइल के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस मोमेंट पे एडम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और आर्थर अपना फाइनल अटैक करने उस पे जा रहा था और सबको लग रहा था कि आर्थर जीत जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एडम खुद को बैलेंस करता है और आर्थर पे सिर्फ एक अटैक करता है और आर्थर कहीं दूर जा गिरता है। ये देख एलिस काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कहीं उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। और हम देखते हैं कि आर्थर को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, जिसके बाद दर्दन को गुस्सा आता है और वो एडम को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि क्या तुम दिमाग से थोड़े पैदल हो, कोई बच्चे पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तुम्हें अगर ताकत ही दिखानी है तो आओ मुझसे लड़ो। तभी एडम बोलता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, बट आर्थर काफी ज्यादा ताकतवर है और उस समय वो मुझे एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। फिर वो रेनॉल्ड से पूछता है कि तू आर्थर को खिलाता क्या है, एक 4 साल का बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपने पावर से आर्थर को हील कर देती है और आर्थर भी अपनी तारीफ में कहता है कि मैं तो ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं करता, बस बुक्स पढ़ते रहता हूँ। बट उसकी बात को कोई नहीं मानता और वो कहते हैं कि अगर तुमने ये सब बुक से सीखा है तो हमें भी ये टेक्निक सिखा दो। इसके बाद वो एडम और जैस्मिन को सच में ये टेक्निक सिखाने लगता है। टेक्निक को सीखने से पहले ही जैस्मिन गिर जाती है और एडम तो एक्साइटमेंट में अपना सर पेड़ से लड़ा लेता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक झरने के नीचे नहा रहे होते हैं और एलिस आर्थर को बड़े प्यार से नहला रही होती है और बाकी जितने भी लड़के थे वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैस्मिन साइड में चुपचाप बैठी हुई थी। काफी ज्यादा एंजॉय करने के बाद वो अपने जर्नी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद एलिस के सर में अचानक से दर्द होने लगता है और तभी आर्थर उससे पूछता है कि माँ तुम ठीक तो हो ना। और एलिस जवाब देते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस सफर की वजह से थोड़ा सा सर में दर्द है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन जैस्मिन उसे बार बार घूरे जा रही थी और उससे ट्रेन करने के लिए बोल रही थी। ये सब सुनकर आर्थर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि बैंडिट्स ने उन पर हमला कर दिया था। तभी एलिस आर्थर को प्रोटेक्ट करने लगती है क्योंकि बैंडिट्स उनके ऊपर एरो से अटैक कर रहे थे। फिर वो सारे लोग बैंडिट्स से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट बैंडिट्स नंबर में काफी ज्यादा थे और उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। तभी बैंडिट्स का लीडर वहाँ आ जाता है जो दिखने में काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा था। वो बोलता है कि सबको मार दो, बस बच्चे और औरतों को छोड़ देना, अगर उन्हें एक भी खरोच आई तो हमें उनके पैसे कम मिलेंगे। तभी आर्थर सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इस दुनिया में ऐसे घटिया लोग भी होंगे। आर्थर को उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने राजा वाले माइंडसेट में चला जाता है और तलवार निकाल के बैटल के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद एलिस आर्थर की ओर देखती है और सोचती है कि आर्थर काफी ज्यादा डर गया होगा। वो उसे हक करती है और बोलती है कि तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। आर्थर काफी ज्यादा गुस्से में था, बट अपनी माँ से हक मिलने के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाता है। बट बैंडिट्स अभी भी एरो से अटैक कर रहे थे और दर्दन अपने सभी दोस्तों को एक साथ आने बोलता है और अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके एक वॉल क्रिएट कर देता है। बट उसके बाद भी कुछ एरोस वॉल को पार करते हुए आर्थर और उसकी माँ की ओर जा रहे थे। तभी एंजेला विंड मैजिक का इस्तेमाल करके आर्थर और उसकी माँ को बचा लेती है।
इसके बाद बैंडिट्स का मेन बंदा नीचे उतरता है बैटल को ज्वाइन करने के लिए और रेनॉल्ड्स भी बैंडिट्स को बुरी तरह से मारने लगता है। और यहाँ हम रेनॉल्ड्स की रियल पावर को देखते हैं। वो इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि बैंडिट्स को पता भी नहीं चलता और वो सारे मारे जाते हैं। रेनॉल्ड्स बैंडिट्स को मारने में बिजी था, तभी एक बंदा पीछे से तलवार से उस पे हमला करने वाला होता है, बट वो हमला करता उससे पहले एक एरो आके उसे लग जाती है और वो वहीं मारा जाता है। इस एरो को चलाने वाली और कोई नहीं हेलन होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे जैस्मिन भी बंदों को बुरी तरह से मार रही होती है और एडम भी एफर्टलेसली सबको अपने भाले से पेल रहा होता है। तभी एक बंदा आता है जिसके हाथ में चाबुक था। उसको देख के ही पता चल रहा था कि वो एक्सपर्ट है चाबुक को यूज करने में। वो जैस्मिन से बोलता है कि तुम्हें मैं अपना स्लेव बनाऊंगा और वो उस पे अटैक करने लगता है और जैस्मिन उसके सभी अटैक को डॉज करती रहती है, बट वो बंदा लगातार अटैक कर रहा होता है। काफी सारे अटैक को डॉज करने के बाद जैस्मिन को एक हल्का सा कट लग जाता है। आर्थर ये सब चीज नोटिस कर लेता है और सोचता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले उनके कार्ड पे एक जोरदार अटैक होता है। फिर हमें पता चलता है कि कार्ड टूटने का मेन रीजन रेनॉल्ड्स था। मतलब किसी ने रेनॉल्ड्स को बहुत बुरी तरह से पीटा और उसे फेंक दिया। उसके मुंह से भी बहुत सारा खून निकल रहा था। इसे देख आर्थर और एलिस काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आर्थर की नजर तो बस उसे ढूंढ रही थी जिसने उसके बाप को इतनी बुरी तरह से मारा था। तब उसे पता चलता है कि बैंडिट्स के लीडर ने ये सब किया है। तभी आर्थर एलिस को बोलता है कि आप डैड को जल्दी से हील कर दो, बट उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही थी और अजीब सी हरकतें कर रही थी। तभी रेनॉल्ड्स बोलता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब तो छोटी मोटी खरोचे हैं जो तुरंत ठीक हो जाएंगी। और वो आर्थर की ओर देखकर बोलता है कि तुम अपनी माँ को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट आर्थर बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहकर आपकी हेल्प करूंगा। तभी रेनॉल्ड्स हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुम फाइट कर सकते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और इसी के साथ डिबेट का एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम एपिसोड 3 जल्दी अपलोड करने वाले हैं और आप इस एपिसोड को मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना।